हायरार्की में राइट क्लिक किया, यूआई में जाकर हमने यहाँ पे ना कैनवस ले लेना। कैनवस होता है एक बॉडी, जूम करके मुझे मैं बता देता हूँ, ये होती है। अगर आपने इसको देखना है ना मुझे तो 2D होगा, सारी बात है, यूआई 2D होता है, ठीक है। तो 2D में आपको वाइट बॉक्सेस नज़र आ रहा है ना, ये है इसका कैनवस। ये इसकी जो अब इंस्पेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, इसमें ये कैनवस है। कैनवस के अंदर इसका रेंडर मोड, क्या आप स्क्रीन साइज चाहते हो तो आप वो ले सकते हो, स्क्रीन स्पेस ओवर कैमरा ले सकते हो, वर्ड स्पेस ले सकते हो। हम यहाँ पे लेंगे स्क्रीन स्पेस, ठीक हो गया। अगर पिक्सल परफेक्ट चाहिए तो आप उसको क्लिक कर दोगे तो पिक्सल परफेक्ट देगा। सॉर्ट ऑर्डर देख सकते हैं हम यहाँ पे, हमें टारगेट डिस्प्ले, हमें डिस्प्ले 2 पे चाहिए, हमें डिस्प्ले 1 पे चाहिए तो डिस्प्ले 1। अब यहाँ पे कस्टम पिक्सल साइज, कस्टम पिक्सल साइज हमें नहीं, हमें चाहिए स्केल विद स्क्रीन साइज। क्या स्केल विद स्क्रीन साइज। यहाँ पे मैंने उसका साइज दिया 1280 क्रॉस 800। देखो ना, आप कोई भी स्क्रीन लेते हो, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, डिस्प्ले सेटिंग में हो, आपको ना नीचे नजर आएगी, देख रहे हो ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये है इसके वाई एक्सिस। 1366 क्रॉस 768 रिकमेंडेड है, ये सबसे हाईएस्ट पे है ये। अब देखो यहाँ पे आपने वो दे दिया, अब वहाँ वो कहता है मैच विद, हमें सारी बात है मैच चाहिए विद और हाइट के मुताबिक, ठीक है। आपने कैनवस तो ले लिया, कैनवस के अंदर आपने चीज़ें दिखानी है ना, कैनवस के अंदर दिखाने के लिए आप जाओगे यूआई में, आप जाओगे एक पैनल लोगे, सिंपल एम्प्टी पैनल लोगे। पैनल जो होगा ना उसका बैकग्राउंड होता है वाइट, ब्लर टाइप का ना, आप देखते हो ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, ठीक है। आप इसका कलर चाहो तो ब्लैक भी कर सकते हो, अगर ब्लैक करोगे तो सारी बात है इमेज लगाओगे ना नज़र नहीं आएगी, तो आप इसको वाइट रखोगे, ठीक होगा। अगर कोई मटेरियल बना हुआ तो वो यहाँ पे ड्रैग कर दोगे, सही हो गया। अब पैनल को आप थोड़ा सा नाम दे दो, मेन मेन्यू पैनल, ठीक हो गया। अब आपने इसके अंदर एक इमेज लेनी है क्योंकि आपने इसके ऊपर इमेज दिखाना है, यूआई इमेज, ठीक हो गई। अब इस इमेज को आप कर दोगे ड्रैग यहाँ तक, अब देखो यहाँ पे ना कुछ ये वाइट नजर आ रहे हैं, ये देख सकते हो, ये वाइट नजर आ रहे हैं जहाँ ये ब्लू के साथ सर्कल के साथ। अब ये होते हैं इसके इन एंकर, इनकी हमने पोजीशन सेट करनी होती है। आप इनको एक तो जहां नजर आ रहे हैं आप वहां से ड्रैग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल ये नजर नहीं आ रहे, आपको एंकर कहीं से नजर नहीं आ रहे, तो आपने इसको क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये कहाँ, फॉर एग्जांपल ये थे मिड में, और जो मेरा मुझे मिड में चाहिए, मगर इसको यहाँ मिड में आके मिड, या देखो यहाँ से मिड और यहाँ से सेंटर, मैं इसके ऊपर सिलेक्ट करता हूँ तो देखना वो यहाँ पे आ जाएंगे, आ गए। फिर आप उनको ड्रैग करके अपने मुताबिक, अगर वो लेफ्ट में है तो आप जैसे जैसे पोजीशन होगी ना आप उस मुताबिक से इनको कॉल करके सेट कर सकते हो, ठीक हो गया।
से फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बैकग्राउंड इमेज मिला, अब आपने इमेज के ऊपर सेलेक्ट किया, इमेज को जब सेलेक्ट कर लिया ना, इमेज डायरेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पे आना टेक्सचर टाइप में और यहाँ से आगे इसको कर देना स्प्राइट 2D एंड यूआई, कि वो स्प्रेड बना देगा इमेज लगाने के लिए यूआई के लिए। स्प्रेड होती हैं जो इमेजेस हम यूज़ करते हैं यूनिटी के अंदर 2D फॉर्मेट में, ठीक होगा। अब यहाँ से आपने आना है नीचे यहाँ पे, अब यहाँ उन्होंने तो डिफ़ॉल्ट साइज दे दिया, नहीं तो यहाँ पे ओवरराइड होगा, आपने ओवरराइड पे क्लिक करना है, ठीक है। ओवरराइड यहाँ ऑप्शन आ रही होती है, कोई नेट से अगर डाउनलोड करके डालता है 2048 है, आप इसको थोड़ा सा कम कर दोगे। नॉर्मल क्वालिटी, हमें हाई क्वालिटी चाहिए। फॉर्मेट हमें क्या चाहिए, हमें ऑटोमेटिक चाहिए कि ऑटोमेटिक पिकअप करे, ठीक हो गया। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। जब एक स्प्रेड बन गई, अब मैंने इस इमेज पे लगाना है, आप इस इमेज को सिलेक्ट करो, यहाँ से ये उठाओ और इसको यहाँ ड्रैग कर दो, इमेज लग गई। अच्छा, अब हमें इसके ऊपर मजीद काम करना है। मेन मेन्यू में एक सिर्फ इमेज तो नहीं होता ना, अब इसमें हम यूआई में जाएंगे, हम एक टेक्स्ट ले आएंगे। अब टेक्स्ट को यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टाइप कर लेते हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ जैसे विलेज वॉर, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से इसका कोई फॉर्मेट ले लेता हूँ, सिंटैक्स फॉर्मेट ले लेता हूँ, मैं यहाँ से इसका ले लेता हूँ ओपन बैनर्स ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँगा कि मुझे शो भी हो कुछ लिखा हुआ, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसको थोड़ा पोजीशन कर देते हैं अच्छी जगह पे, यहाँ पे थोड़ा किया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा इसकी साइज़ में, इसको करूँगा बोल्ड एंड इटैलिक, थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बढ़ाऊँगा, नज़र आना शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ से उसका साइज़ मैं ले लूँगा 3 का, मिड में सही हो गया। अलाइन टू द ज्योमेट्री आ जाए, अभी कलर नज़र नहीं आ रहा है, इसको मैं फॉर एग्जाम्पल कर देता हूँ मैं ग्रे में, सही हो गया, नज़र आने लग गया नाम गेम का। अब अगली चीज़ क्या है, एंकर कैसे लाना है, इसको सेलेक्ट करना तो ब्लू ब्लू पॉइंट नज़र आने शुरू हो जाएंगे, जो तूने किया है, क्योंकि स्क्रैच के ऑप्शन है ये। इन एंकर्स को फिर आपने सेट करना है। अब देख सकते हो आप गेम व्यू में विलेज वॉर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब हमने इसमें बटन बनाने, ठीक हो गया। फिर आप अगली चीज़ देखा होगा बटन, ठीक होगी। अब यहाँ पे बटन होंगे, ये रहा बटन। अब एक बटन पहले ना उसको एक तो ना बड़ा कर लो, सही हो गया। साइज मिल गया। अब इसको कंट्रोल डी 3 बटन चाहिए, कंट्रोल डी से आप उसको डुप्लीकेट कर लो, ये एक हो गया।
रीनेम प्ले, इसको नाम का बटन दे दे प्ले। ठीक हो गया। इसका टेक्स्ट खोला सही, इसका वैसे टेक्स्ट सेट करेगा। ठीक है, इसको कर देना बोल्ड इटैलिक, इसको कर देना है कोई सा यहाँ से ले ले, जैसे मैंने ओपन सैंस ले रहा हूँ। अभी छोटा है ना, इसको देखने के लिए हमने इसे बड़ा करना है। करता एक साइज़ याद रखियो कि हमने 49 का रखा था, 59 ले लेना है। यहाँ से इसको साइज़ दिया 3, तो 3 ही हो 3। ठीक हो गया, मिड में रखा। अलाइन टू ज्योमेट्री, बेस्ट फिट करोगे तो देखना वो फुल आएगा, उसमें सेट कर दिया उसको, बेस्ट फिट करो। अब इसका कलर ले लो। अब कलर तुम यहाँ से भी ले सकते हो, ये मुझे ये चाहिए है, नहीं तो आप ये खोलोगे तो आपका डायल खुलेगा। इस डायल में से आप नंबर वैल्यूज़ भी और हेक्सा वैल्यूज़ भी। अब मुझे इसका बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। यहाँ से आओ और यहाँ से कोई इमेज, हम कलर इमेज का कलर ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं। आप वैसे ना, हम बटन में लिखते नहीं है यूँ, बटन के कलर नहीं सिलेक्ट होते। हमें ना जो डिज़ाइनर होता है वो इमेजेस बना के देता है, हमने वो इमेज यहाँ पर ड्रैग करनी होती है बटन में। याद होगा मैंने गेम जैम में भी ये काम कराया था आपसे। ठीक हो गया। अब आप ये बटन क्लिक हो गया, आप इसको रीनेम करोगे इस पे ऑप्शंस पे, क्योंकि ये एक ऑप्शंस भी हमें चाहिए होती हैं। सही हो गया। इसको यहाँ पे अंदर टेक्स्ट दे दो, OPTION ऑप्शन। सही हो गया। ये हमारे पास बटन है एग्जिट का, EXIT एग्जिट। ठीक होगी, इसको भी कर दोगे EXIT। देखो और यहाँ पे शो भी हो रहा है। अब यहाँ पे हमने लिया था 59 3, वो आपके मुताबिक होता है कि आपने उसको कैसे सेट करना। अब मुझे चाहिए ये वाला, मैंने ले लिया। मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चाहिए ये वाला, आप देखना वहाँ उसने कलर ले लिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास उसका टेक्स्ट कलर नहीं अच्छा, वो स्टाइल नहीं अच्छा, तो मैं उसका स्टाइल लूँगा। ये था, उसको बोल्ड एंड इटैलिक करूँगा। मुझे ये चाहिए। सही हो गया। अब ऐसे मैंने इसका सेट करना है। ये ऑप्शंस मैंने लिख दिया था ना, मैं इसका यहाँ से इसका साइज़ सिलेक्ट करूँगा तो मुझे बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए। ठीक हो गया। मैंने उसका फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट किया। नेट पे फ़ॉन्ट स्टाइल्स भी आपको मिल जाते होते हैं, ये हर बंदे को पता है, क्योंकि हम MS वर्ड जब यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी हम डाउनलोड करते हैं। सही हो गया। अब यहाँ से आपने उसको सेलेक्ट करना है 59, यहाँ से 3, यहाँ से उसको सेलेक्ट कर दिया। मिडल में अलाइन टू ज्योमेट्री, बेस्ट फिट, यहाँ से उसका कलर ले ले। ये यहाँ से उसने कलर ले लिया, हो गया सेट। अब देखो क्या बन गई आपकी एक। अब आपका ये नहीं अभी अच्छा लग रहा है ना, हम इस टेक्स्ट को सेट करेंगे। ये जो अब हम इसका साइज सेलेक्ट करते हैं, कलर नहीं अच्छा। अब हमने इसका एंकर सेट करना है। देख मैंने अगर पहले बटन को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे उसके एंकर नज़र आ रहे हैं। आप इसके ऊपर सेलेक्ट करोगे स्ट्रेच का ऑप्शन पे, वो आपको ब्लू पॉइंट नज़र करना है। और अब मैं इसका यहाँ से सेट करने चुका हूँ। सही हो गया। एक एंकर सेट हुआ, ऐसे ही दूसरा एंकर।
अब मैंने अब अगली चीज़ जो मैंने बनानी है ना, बैटरी कोडिंग लो पे हो जाने रही से पहले, कोडिंग से जाने से पहले लगा यार, वो वाइट वाला लगा। लग जाएगा। अब हम बनाएंगे, हमने ये तो बना लिया ना, अब हम जरी बात हम एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो एग्जिट का पैनल आता है, सही। अब ये तो हो गया था तुम्हारा मेन मेन्यू पैनल। अब तुम लोग एक और ले लो, कैनवस पे करो क्लिक, यूआई पे क्लिक जाओ, चार्ज नहीं हो रहा। यहाँ से यूआई पे आओ, पैनल एक और ले लो, आया था यार अभी, इस तरह का। इसको कर दो रीनेम, क्या एग्जिट का पैनल है ये, सही। सही है। अब तुमने एग्जिट पैनल ले लिया, अब इसके अंदर तुम यूआई में जाओ, एक इमेज ले लो, उस इमेज को तुम सेट करोगे इसके कॉर्नर्स तक। एग्जिट पैनल बना रहा हूँ क्योंकि एग्जिट में जब क्लिक करते हो ना तो यस या नो पे आपको लेकर जाता है। आप इनके एंकर सेट करो, सेट हो गया एंकर। वो क्या कह रहे हैं? अब इमेज इसमें ये पे ड्रैग कर ले, ये वाली फॉर एग्जांपल इमेज लग गया। अब हमने जाहिर बात है यहाँ टेक्स्ट देना है, यहाँ पे एक रीनेम कर दे टेक्स्ट, और एक यूआई में एक टेक्स्ट ले ले, यहाँ पे ये टेक्स्ट ड्रैग कर और बड़ा कर दे ताकि शो हो सके, क्योंकि हम पूछ रहे हैं ना यहाँ क्या आप एग्जिट करना चाहते हो। हाँ हम करना चाहते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट दे दे,
अब एक यस का तो बना लिया ना, अब इसी को डुप्लीकेट कर ले, बार बार बटन वहां से जाके लेना इजी रहता है। अब इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए किस्म का ऑप्शन पैनल है। सही हो गया। आपने इसको कर देना है बैक बटन, क्या कर देना है बैक। सही हो गया। अब ये तुमने बन गया ऑप्शन पैनल बन गया, एग्जिट पैनल बन गया, मेन मेन्यू बन गई। अब हम इसका करेंगे कोड। कोड गौर से देखना है, इजी कोड है, कोई टफ नहीं है। क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट बनाना है, क्रिएट पे आके सी शार्प स्क्रिप्ट, एक सी शार्प स्क्रिप्ट बनेगा, इसको नाम दे दे मेन मेन्यू, कि ये मेन मेन्यू का स्क्रिप्ट है। सही।
ये होता है इसका लेआउट, ठीक है। ये लाइब्रेरीज आ गई यूजिंग कि हम यूजिंग कर रहे हैं उन कलेक्शंस को ना, कलेक्शंस इसकी लाइब्रेरीज हैं। पब्लिक हम कर रहे हैं क्लासेस में हमने पब्लिक रखी है, ठीक है। क्लास का नेम क्या रखा है, मेन मेन्यू। हमने जो नाम चेंज किया वो ज़्यादा बात है, इसका नेम बिहेवियर होता है। आहिस्ता याद आ रहा है। मोनो बिहेवियर जो होता है कि हम जो उसके ऊपर इसका ना मोनो बिहेवियर, मोनो डेवलप इसके अंदर यूज़ होता था पहले शॉर्टकट, अब इन्होंने यूज़ किया हटा दिया, तो उसका वो बिहेवियर यूज़ करते हैं फॉर द ग्राफिक्स कोडिंग, ठीक हो गया। एक स्टार्ट का होता है इसका फंक्शन, एक होता है वॉइड इसका अपडेट का। अपडेट हम ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता तो हम इसको डिलीट कर देंगे, सही हो गया। तो पहला कोड हम लिखेंगे ना इसके अंदर वो है कि टाइम स्केल। टाइम स्केल का मतलब कि अगर वो चीज़ लानी है तो इतना टाइम स्केल के अंदर वो ऑन हो, ठीक हो गया। उसके आप क्या करोगे, आप लिखोगे टाइम, सही, डॉट टाइम स्केल, ठीक हो गया, इक्वल्स टू 1। क्या हमें 1 का टाइम स्केल चाहिए कि एक मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर अंदर ना, 1 सेकंड या 1 मिनट के अंदर अंदर हमें वो रिस्पॉन्ड करे, सही। और एंड में सेमीकोलन, बस वाइट शॉर्ट में इतना लिख दोगे तो बहुत है। ये जो लिखा होता है ये वाला, अगर आपने किसी चीज़ को कमेंट करना है तो आप इसके ऊपर ये डबल डालोगे, वो कमेंट कर देगा, सही हो गया। जो ये थोड़ा सा यार ऐसा बोले। अब हम इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे क्योंकि कमेंट वो बता रहा है कि स्टार्ट क्या है। तो अब हम यहाँ पे लेंगे एक पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट। हम गेम ऑब्जेक्ट जो लेते थे वहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशन क्रिएट करने के लिए ना, हम उसमें ड्रा करके रख लेते थे कि वो एक मैनराइज्ड तरीके में चीज़ें पड़ी रहती थी। जैसे व्हीकल है, व्हीकल का गेम ऑब्जेक्ट लेकर बनाकर नाम देके उसके अंदर हम सारी व्हीकल ड्रा कर देते थे कि व्हीकल हैं सारे, ठीक हो गया। ऐसे ही अब एक गेम ऑब्जेक्ट लेंगे क्योंकि हमने पैनल एक गेम ऑब्जेक्ट के तौर पर लेना, एक सिंपल एम्प्टी ऑब्जेक्ट, एक सिंपल टेम्पररी ऑब्जेक्ट, सही। अब यहाँ पे मैं करूँगा पब्लिक, लिखते जाओगे साथ वो देता जाता है गेम। एक जी छोटे वाला होता है, एक जी बड़े वाला, हमने यहाँ जी बड़े वाला लेना है। अब मैं आऊँगा मेन्यू, एक हमें चाहिए मेन मेन्यू, मेन पैनल चाहिए, जरी बात है। ठीक है, अगला मैं लूँगा एग्जिट। अगली चीज मैं एक लूँगा, 3 बनाए थे ना, मेरा अगला है ऑफ पैनल, ऑप्शन पैनल। तो ये मेरे डिक्लेयर हो गए पैनल्स। अब मैं इन पैनल्स को स्विच ऑन ऑफ कर पाता है। सेट एक्टिव ट्रू और सेट एक्टिव फॉल्स का जिसको यूज आता है ना यहाँ, अच्छा ही कैन डू एनीथिंग। सेट एक्टिव ट्रू का मतलब अगर हम सेट एक्टिव ट्रू कर देंगे ना तो वो चीज़ ऑन हो जाएगी, और अगर हम उसको फॉल्स कर देंगे तो वो ऑफ हो। इतना कॉन्सेप्ट है। अगर मैं अब देख, अब मैंने बनाना है, फॉर एग्जांपल मैंने बनाना है, पहले फंक्शनलिटी देनी है यस या नो को एग्जिट की। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक लूँगा पब्लिक फंक्शन लूँगा, यार समझ ना आए तो पूछ लेना। पब्लिक वॉइड यस का फंक्शन बनाऊँगा कि यस के ऊपर क्लिक करेगा ना तो वो क्या शो करेगा, सही यूँ ना, यूँ ही होगा ना। तो अब जब पब्लिक वॉइड ये करूंगा तो अब यस के अंदर मैंने क्या चीज मैंने ऑन करानी है। अगर वो यस करेगा तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन डॉट क्विट, एप्लीकेशन क्विट हो जाएगी कि एप्लीकेशन डॉट QUID, सही हो गया, एप्लीकेशन डॉट क्विट। मैं अगर नो करूंगा तो क्या होगा देखना, पब्लिक वॉइड नो। ये टूल इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है VS कोड कि इजी है, और आपको वो देखो ना लाइब्रेरीज खोल खोल के आपको दिखाता रह जाएगा अगला फंक्शन क्या क्या लिख सकते हो। जिस तरीके से आप लाइब्रेरीज ऐड करते जाते हो, मजीद कोड ऐड करते जाते हो ना, तो ये सॉफ्टवेयर क्योंकि शुरू किया तो शुरू में ये सॉफ्टवेयर होता है नया,
इसको इतनी लाइब्रेरीज में बताओ, जब आप मतलब वर्क करते रहे तो नेट से भी कनेक्टेड होता तो वो अपनी लाइब्रेरीज अपडेट करता रहता। चाहिए हो गया कोड के साथ। अब 9 करूंगा ना तो 9 पे देखना वो क्या करेगा। 9 पे जहरी बात है, अगर मैं 9 करूंगा तो मैंने वो एग्जिट पैनल ऑफ हो जाए और मेरा मेन पैनल वो ऑन हो जाए। अब मैं क्या करूंगा, मैं एग्जिट पैनल को एग्जिट हो गया, पैनल डॉट सेट नहीं आया यहाँ देखना, अभी आएगा। अगर मैं एक्टिव कर रहा हूँ अभी भी नहीं आया, लेकिन आएगा जब हम ऐसे ऐड कर लेंगे ना, क्योंकि अब ये ऐड हो जाएगा। सेट एक्टिव, मैंने क्या करना है इसको एक्टिव होकर सीन 9 करूंगा तो क्या करेगा, फॉल्स बंद करना है ना, एक्टिव का सीन होगा नहीं तो एरर आ जाता है, या अब होगा ना। अगर मैं क्या करता हूँ मेन पैनल आ गया, ऐड ही है ना सी। हाँ पहली बार ऐड नहीं हुआ था। अब मैंने क्या करना है, सारी बात है मेन मेन्यू हमने, क्योंकि वो ऑफ हो जाएगी वो ऑन हो जाएगी, ये हो जाएगी ट्रू। अगर मैं आपको इसका फंक्शन करके दिखाऊं, देखना भी आप, मैं इस तरह से कोड डालता हूँ। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, कैनवस को आप बंद करो और यहाँ पे एक गेम ऑब्जेक्ट ले लो, क्रिएट एम्प्टी। देखना यहाँ मैं क्या डालूँ, स्क्रिप्ट अटैचमेंट, कि इस पे हम सारे स्क्रिप्ट अटैच कर रहे हैं। सही हो गया। अब देखना यहाँ पे स्क्रिप्ट अटैचमेंट में मैं मेन मेन्यू का ड्रा करूंगा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे एरर आ रहे हैं। आपको यहाँ पे एरर नजर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, मुझे उस एरर पे ले जाएगा। वो क्या दे रहा है कि टाइम डॉट टाइम स्केल इज इक्वल टू 1। पढ़ो, टाइम डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन फॉर अ टाइम स्केल। हम अपना कोड खोल कर देख लेते हैं ताकि हैं इशू सॉल्व। टाइम डॉट टाइम स्केल ही होता है इसका ना कोड। टाइम डॉट टाइम स्केल में के इस टाइम स्केल के अंदर ना ये चीज़ कितनी जल्दी स्टार्ट करेगा, हम इसलिए इसको 1 देते हैं। टाइम डॉट टाइम स्केल देख रहे, एस बड़ा है, इसका एस बड़ा है। अभी हमारा ना सॉफ्टवेयर फ्रेश है तो गैस करते हैं थोड़ा देर लेता है।
अब अगला करते हैं हम पब्लिक, एक और ले लेते हैं, अगलों का बटनों का भी ले लेते हैं, बैक का। अगर वो बैक पर क्लिक करेगा वहाँ तो क्या होगा, गेम ऑब्जेक्ट एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट है, एक गेम का ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर तूने मेन मेन्यू ड्रैग कर दिया, एग्जिट पैनल ड्रैग कर दिया, ऑप्शनल पैनल ड्रैग कर दिया, पब्लिक वॉइड यूज किया वॉइड के साथ, क्योंकि वॉइड लिखता है तो आपका फंक्शन बनता है, ये फंक्शन बना रहा है। पब्लिक लिख रहा है तो वो पब्लिक फंक्शन है। क्लास तूने पब्लिक की है, उसके साथ क्लास के साथ उसका नेम स्पेस लिखा हुआ है जो क्लास का नेम होता है। मोनो बिहेवियर इस कोडिंग लैंग्वेज का बिहेवियर है। ऊपर जो यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक, ये इसकी लाइब्रेरीज हैं। यूजिंग यूनिटी इंजन, ये लाइब्रेरीज हैं। मेन मेन्यू बिहेवियर के साथ इसका एक सिंटैक्स है, स्टार्टिंग ब्रैकेट, एंडिंग ब्रैकेट। एंड में हर एक कोड के एंड में एक सेमी कॉलन है, एक तरतीब है, एक प्रॉपर चीज है, देख रहा है। डॉट सेट एक्टिव है, क्या हो जाएगा, ट्रू। अब रह गया हमारे पास पीछे 3 बटन।
आखिरी रह गया, अब क्या बनाएंगे हम, पब्लिक वाइड प्ले, प्ले का रह गया ना। ये तुम बटन के फंक्शंस लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, लोग यूजिंग यूनिटी। हाँ, एक लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, क्या, सीन मैनेजमेंट की। सही हो गया। आप जब प्ले करोगे ना तो आपने सीन ऑन करना है। उस सीन को ऑन करने के लिए आप उसका यहाँ पे क्या करोगे, सीन मैनेजमेंट आ गया, डॉट लोड, फिर सीन और उसके आगे ब्रैकेट्स। अच्छा, अब इसमें ना या तो तुम यहाँ पे सीन दे सकते, नंबर दे सकते हो, या तो तुम उसका इन्वर्टेड कॉमर्स में उसका तुम नाम दोगे। जैसे मैंने सीन का नाम रखा नकी, या मैंने सीन का नाम रखा LVL1 का लेवल 1। कोशिश करो इंडेक्स दो, इंडेक्स इसलिए दोगे, इंडेक्स से ना आपका फ़ायदा रहेगा। सही, अभी तो हमारा है नहीं सीन, हमने को डाला नहीं, सो इसलिए उसको हम थोड़ा सा करते हैं वो इन्वर्टेड कॉमर्स में। अभी हम इसको सेव करते हैं थोड़ा सा, और इसको अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे वो कंपाइल कर रहा है, अभी एरर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसको सिलेक्ट करके हमें वो एरर कहाँ शो करेगा। उसने शो किया है यहाँ पे, देखो तरतीब में नहीं है, वो पी बड़ा है। पब्लिक लिखोगे ना तो वो तुम्हें पब्लिक शो कर देगा। यहाँ पे वो उसको कंपाइल करना शुरू कर देता है कोड को। हो गया। अब एक एरर रह गया, वो कह रहा है एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल में यहाँ पे हमने कुछ चीज़ रहने दिया, हमने एक एक्स्ट्रा डाल दिया, कंट्रोल एस, एंड ऑफ फाइल एंडिंग ब्रैकेट। सही हो गई, क्लियर हो रही है एरर्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सीन मैनेजमेंट। सही कहा था आपने, ये हमें आपको एरर बता देता है। नहीं कोई ऐसा एरर आ जाता है तो आप उसको गूगल कर सकते हो। मैंने प्ले बटन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, पहले मैं ऑप्शन पर लगाऊंगा क्योंकि प्ले कभी हमने बनाया नहीं। यहाँ पे आना है, ऑन क्लिक पे, प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ बनाया था हमने एक स्क्रिप्ट अटैचमेंट, इस स्क्रिप्ट अटैचमेंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग कर देना, यहाँ पे। ठीक हो गया। अब फिर यहाँ पे आने नो फंक्शन पे, यहाँ पे अभी कोड हमें शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने कुछ लगाया ही नहीं। अब स्क्रिप्ट अटैचमेंट पे पहले अपना स्क्रिप्ट लगाओ, मेन मेन्यू,
हाँ, अब यहाँ पे वो थोड़ा सा नेम स्पेस का एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ मेन मेन्यू के अंदर ब्रैकेट है। हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। इस पे एक दफ़ा सिलेक्ट, सिंगल सेलेक्ट किया, फिर एक दफ़ा करेगा ना, वो ये टाइपेबल आपको ऑप्शन कर देगा। आप इसका नाम कर दो मेन्यू। सही हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या लिखा, मैं मेन मेन्यू, यहाँ पे भी चेंज करोगे आप। आप स्क्रिप्ट अटैचमेंट को उठाओ, मेन मेन्यू को यहाँ पे ड्रैग कर दो, आपका मेन मेन्यू लग जाएगा। अब यहाँ पे वो पैनल जो बनाए थे ना वो ड्रैग कर दे, मेन मेन्यू पैनल, मेन मेन्यू पैनल में एग्जिट पैनल, एग्जिट पैनल में, ठीक है, ऑफ पैनल, ऑफ पैनल में। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स ले आना, ये आप यूजिंग अरे भी कर सकते हो। अरे 3 इंडेक्स की अरे लो, उस अरे में ये तीनों ड्रैग कर दो और उस इंडेक्स को कॉल करके सेट एक्टिव फॉल्स, सेट एक्टिव ट्रू, सेट एक्टिव फॉल्स, सेट एक्टिव ट्रू करा सकते हो। वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाता है, मैंने सीधा सीधा रखा। ठीक हो गया, कर सकते हो, लेकिन सीखना, उसके ऊपर काम करना। अब हमने उसको ना अप्लाई करना है। ऑप्शन में हो गए, आपको नीचे कोड नजर आएगा यहाँ पे, स्क्रिप्ट अटैचमेंट में मेन मेन्यू आई, हमने किस पे सेलेक्ट करना है, ऑप्शन को, हमने ऑप्शन दे दिया। अब हम एग्जिट को देंगे, प्लस पे सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ऑन क्लिक करेगा तो फंक्शन उस पर परफॉर्म होगा। हम ऑन क्लिक का फंक्शन दे रहे हैं इसको, स्क्रिप्ट मेन मेन्यू और एग्जिट। हो गई। कि पैनल एक्टिव और ऑन ऑफ का हमने क्या चक्कर किया था, देखना। अगर मैं ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ले आया। गेम्स में भी होता है, आपको गेम प्ले करके देख लो, आप लोगों को नजर आएगा। यूं ही पॉज पैनल बनता है, यूं ही कंप्लीट पैनल बनता है, यूं ही हम लेवल सिलेक्शन क्रिएट करते हैं। एग्जिट देख रहा है, यस नो, ये एग्जिट पैनल होता है, ज़हन में रखना। तो ऑप्शन में ऑप्शंस होती हैं, एग्जिट पैनल में यस नो होता है। प्ले के बाद हम प्ले पर क्लिक करेंगे, वो हमें लेवल सिलेक्शन पे लेके जाएगा। लेवल सिलेक्शन से हम लेवल सेलेक्ट करेंगे और आगे हम उसके लेवल सिलेक्शन में बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हमें लेवल्स खोलेगा। सही हो गया। यस को भी दे दिया, नो को भी दे दिया, यहाँ पे पता लग रहा है। ये हो गया तुम्हारा एग्जिट पैनल। अब रह गया तुम्हारा बैक पैनल, ऑप्शन का बैक बटन। बैक पे सिलेक्ट करो, प्लस से उसको फंक्शन दो, स्क्रिप्ट अटैचमेंट पे आ गया, स्क्रिप्ट अटैचमेंट ड्रैग करो, यहाँ से इसका मेन मेन्यू और यहाँ से इसका बैक। सही हो गई। अब मैं तुम्हें चला कर दिखा देता हूँ। फिर हम करेंगे प्ले पे। प्ले में हमने बनाया हुआ कुछ सीन बना, वो पड़ा इसमें। हाँ देखना, ऑप्शन, बैक, एग्जिट, यस करूँगा एग्जिट कर देगा, नो करूँगा तो मैं बैक ले जाएगा। अब मैंने कोड चेक करना है कि यस पे क्या एप्लीकेशन क्विट होगी, इसके लिए भी एक हमारे पास हल होता है। हम क्या करते होते हैं, हम ना सिंपल लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट इन द ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कॉमर्स, इन्वर्टेड होते हैं ना प्रिंट में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्विट गेम, तो देखना कि वो हमें ना, मैं अगर यस करूँगा ना वो हमें क्विट करके दिखाएगा गेम, वो नीचे कमेंट आ जाएगा यहाँ पे कंसोल में। देखना मैं आपको करके दिखाता हूँ।
अगर तुमने किसी में स्पेस में नेम रखना है ना तो नीचे अंडरस्कोर यूज कर लेना, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सिट करूंगा और मैं यहाँ से यस करता हूँ, कोड एग्जीक्यूट करने के लिए ना कि कोड का जो हमने लिखा हुआ एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके लिए हम चेक कर देते हैं। प्ले करता हूँ, कुछ नहीं शो करेगा, एग्जिट करता हूँ, यस करता हूँ, यहाँ पे मुझे वो क्विट इज हेल चेक करके दिखा देगा। नो करूँगा बैक लेके जाएगा, ऑप्शन पे क्लिक करूँगा बैक लेके आ सकते हैं। अब आ गया हमारा प्ले। अच्छा, अब मैं जाता हूँ ना, कुछ सीन मैंने चलाना है, उसका इंडेक्स कैसे लेना है। अपने जाना बिल्ड सेटिंग में, यहाँ हमने फॉर एग्जांपल पहले मेन ये तो सेव करें ना पहले। स्टैंडर्ड एसेट में सैंपल सीन यहाँ पे ड्रा कर दें। मेन मेन्यू का इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्स होते हैं 0 1 0 2 3 5 6 7 8 9 10 जो जा रहे होंगे, ये इंडेक्स होंगे। मेन मेन्यू का क्या है 0। सीन क्या है यहाँ पे कि मतलब कि फॉर एग्जांपल लेवल 1 है तो यहाँ पे क्या है 1। अब ये इंडेक्स ना तुमने यहाँ यूज करना है जहाँ हमने इसको कमेंट किया है, इसको कमेंट से हटा ले और यहाँ पे इसको कर दे, क्या लिखेंगे यहाँ पे इंडेक्स से सही तरीके से लिखना है। सही हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको देखना तुम्हारे यहाँ पर हमने इसको दिया ही नहीं, फंक्शन ही नहीं दिया, फंक्शन देना है इसको।
फॉर एग्जाम्पल जी आपकी गेम प्ले हो गई, अब यहाँ पे पॉज पैनल होता है, फिर पॉज पैनल हम पढ़ेंगे कि उसमें हम इसको गेम को एग्जिट कैसे करते हैं। ठीक हो गया, ये भी है बस। ये वो वाटर डाली खड़े हो ना, रिफ्लेक्शन ऐसा हो रहा है। वाटर ज़्यादा ऊपर उठा के खड़े हो। आपको हो गया जनाब मेन मेन्यू।